हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीटेट सीडीपी की क्लास 7। दोस्तों, इससे पहले हम सीडीपी की 6 क्लासेस कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो क्लासेस ज़रूर देखिएगा। उन क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये सीडीपी की क्लासेस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं, क्योंकि दोस्तों सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। इसलिए आपको इन दोनों की अलग अलग से तैयारी नहीं करनी होगी, बल्कि आप इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स को पढ़कर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा समाजीकरण, यानी कि सोशलाइजेशन। तो इस टॉपिक से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसको पढ़ने के लिए ही मत पढ़िए, बल्कि इस सोच के साथ पढ़िए कि आपको आज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास हर क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सोशलाइजेशन क्या होता है या समाजीकरण क्या होता है। तो देखिए, समाजीकरण वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से अलग समाज में रहना सीखता है, व्यवहार करना सीखता है, समाज के रीति रिवाजों को सीखता है, समाज में किस व्यक्ति से किस प्रकार से बात करनी है ये सीखता है, समाज में किस प्रकार से रहना है, खाना पीना उठना बैठना, वो सब कहाँ से सीखता है? समाजीकरण के माध्यम से सीखता है। यानी कि दैनिक जीवन में होने वाले सभी कार्यों को वो समाजीकरण के माध्यम से सीखता है। और देखिए, एक बालक जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में भी समाजीकरण के द्वारा ही रूपांतरण होता है। यानी कि जब एक बालक जन्म लेता है तो वह जैविक अस्तित्व में होता है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद एक बालक जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में रूपांतरण हो जाता है। कि सोशलाइजेशन के द्वारा एक बालक जिस समाज में रहता है, उस समाज की क्या आचार संहिता है, क्या नियम है, क्या कानून है, वो इन सभी को सीखता है। इन सभी को सीखने के बाद ही वह एक समाज का कुशल सदस्य बनता है। यानी कि एक बालक जिस भी प्रकार के समाज में रह रहा है, उस समाज की क्या रीतियां हैं, क्या रिवाज है, उस समाज में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वो उन सभी को सीखता है। देखिए दोस्तों, बालक सामाजिकरण के माध्यम से जो भी चीजें सीख रहा है, जो भी धारणाएं अपने मन में बना रहा है, वो सभी धारणाएं कहीं ना कहीं उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर रही हैं। यानी कि एक समाज में जिस प्रकार के नियम कानून है, जिस प्रकार की आचार संहिता है, जिस प्रकार का व्यवहार वहां पर किया जाता है, उन सभी चीज़ों को वो सीख रहा है और उसी के अकॉर्डिंग उसका मानसिक विकास हो रहा है। जैसे कहा जाता है कि बृहस्पतिवार में कपड़े नहीं धोने चाहिए या शनिवार में नेल्स नहीं काटने चाहिए, उसी के अनुरूप बालक का समाजीकरण होता है। देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार वह उस समाज का मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। तो देखिए दोस्तों, समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति किसी भी समूह से या आस पड़ोस से या अपने संगी साथियों से समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जानता है, उन्हें समझता है, उन्हें देखता है और उन्हें ग्रहण करता है, और फिर वह समाज का एक सार्थक सदस्य बन जाता है। यानी कि सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार से वो समाज का मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अरस्तु का कथन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। तो देखिए, अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, यानी कि मनुष्य अपने अस्तित्व और विकास के लिए समाज पर जितना निर्भर रहता है, उतना कोई अन्य प्राणी नहीं रहता है। क्योंकि दोस्तों, हम जो भी हैं या जो हमारे अंदर जो भी गुण हैं, जो भी हमारे अंदर सामाजिक गुण हैं, वो सभी किसकी देन है? वो सभी समाज की देन होती है। इसलिए अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा है। अब हम बात करते हैं समाजीकरण की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है
समाजीकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया हमारे जन्म के कुछ दिन बाद शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि हम समाज से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, या यूं कहे जीवन के बारे में हम समाज के द्वारा ही सीखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होता है। तो देखिए, औपचारिक का अर्थ होता है यानी कि जिस भी कार्य को हम सीखते हैं उसे हम सिस्टेमेटिकली ढंग से सीखते हैं। उसको सीखने का एक तरीका होता है, जैसे स्कूल। तो देखिए, जब आप स्कूल जाते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हैं, टाई वाई लगा के, अच्छे से बैग वैग टांग के, उसके बाद ही आप स्कूल जाते हैं, तब आप वहाँ जाकर सीखते हैं। यानी कि आप वहाँ एक सिस्टेमेटिकली ढंग से जा रहे हैं और तब आप कोई भी चीज़ वहाँ पर सीख रहे हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिकली ढंग से आप वहाँ सीख रहे हैं। और अनौपचारिक का अर्थ होता है जिसको ऐसे ही सीख लिया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक परिवार इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे अब आप अपने परिवार में कोई भी चीज़ सीखते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, तो क्या आप उसके लिए रेडी होते हैं? आप उसके लिए कोट पैंट पहनते हैं या टाई वाई लगाते हैं? तो आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कोई एक तरीका नहीं होता है। इसमें आप अपनी ज़िंदगी से सीख सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण से सीख सकते हैं। वो क्या होता है? अनौपचारिक होता है। यानी कि इस प्रकार का सामाजिकरण कहीं भी और किसी भी समय हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए, समाजीकरण हमें अनुशासित करता है। तो देखिए, समाजीकरण के द्वारा ही हम अनुशासित रहते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो देखिए, व्यक्ति की परिस्थितियां और सामाजिक भूमिकाएं बदलती रहती हैं और उनके अनुरूप ही व्यवहार के लिए उसे आचरण और व्यवहार के नए प्रतिमान सीखने पड़ते हैं। जैसे बचपन में जहाँ बच्चा समाजीकरण के माध्यम से माता पिता, अपने रिश्तेदारों, संबंधियों व बुजुर्गों से व्यवहार करना सीखता है, वहीं युवा अवस्था में उसे नए सिरे से व्यवहार करना सीखना होता है। क्योंकि युवा अवस्था में दफ्तर में अपने सहपाठियों, वरिष्ठ पड़ोसियों आदि से व्यवहार के तौर तरीकों को सीखता है। तो इस प्रकार समाजीकरण हमें अनुशासित करता है। अगला पॉइंट है, समाजीकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है। तो देखिए, एक बालक जिस प्रकार के समाज में रहता है, वह उस समाज की संस्कृति को सीखता है। उस समाज की संस्कृति कैसी है और उस संस्कृति के अनुरूप ही वो क्या करता है? आत्मसात करता है। यानी कि वो जो अपने आसपास वो चीज़ें देखता है, उन्हीं से वो आत्मसात कर लेता है। अगला पॉइंट देखिए, समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। समाज के द्वारा एक व्यक्ति प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। अब हम बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म के कुछ दिन बाद से ही शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इस बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया उसके परिवार से शुरू होती है। सबसे पहले एक बालक परिवार के सदस्यों के बीच में अंतःक्रिया संबंध स्थापित करता है, उनके व्यवहारों से अनुकरण करके सीखता है। तो देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया को हम 5 पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहला है पालन पोषण, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है अनुकरण, चौथा है आत्मीकरण और पांचवा है सहयोग। सबसे पहले हम बात करते हैं पालन पोषण की। तो देखिए, पालन पोषण समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, क्योंकि पालन पोषण बच्चे को अत्यधिक प्रभावित करता है। तो देखिए, एक बच्चे का पालन पोषण किस ढंग से हो रहा है, तो उसकी सुख सुविधाओं के लिए कैसा उसे वातावरण दिया जा रहा है, उसे किस प्रकार से चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो बालक को जिस भी प्रकार का व्यवहार सिखाया जाएगा, जिस भी प्रकार का उसे वातावरण दिया जाएगा और जिस भी ढंग का उसे पालन पोषण दिया जाएगा, बालक का उसी के अनुरूप विकास होता है। यानी कि इसी के अनुरूप बालक में भावनाएं, रुचि, अनुभूतियों का विकास होता है। बालक की रुचि उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार का बालक को वातावरण दिया जाता है या जिस प्रकार का बालक को पोषण दिया जाता है। अगली बात करते हैं हम सहानुभूति की। तो देखिए, सहानुभूति से बच्चे में प्रेम और अपनत्व की भावना का विकास होता है। यानी कि सहानुभूति के कारण बालक अपने और पराये को पहचानने में समर्थ हो जाता है।
और अगर बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ना किया जाए तो बालक के अंदर भय, घृणा आदि जैसे विकार विकसित हो जाते हैं, जो बालक को एक विचलनकारी बना सकते हैं या बालक में चिड़चिड़ापन ला सकते हैं। तो देखिए, सहानुभूति समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं अनुकरण की। तो देखिए, अनुकरण को सामाजिकरण का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, यानी कि एक बालक के सामाजिकरण में अनुकरण का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि बालक शुरुआत से ही हर एक चीज को अनुकरण करके सीखता है। जैसे घर और समाज में लोग बोलते चालते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, तो बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं और फिर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। यानी कि बालक के आसपास जिस प्रकार का वातावरण होगा, जिस प्रकार के लोग होंगे, वो उसी प्रकार की बातों का अनुकरण करेगा और उन्हें सीखेगा और उसी प्रकार का व्यवहार करेगा और उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का बन जाएगा। अब हम बात करते हैं आत्मीकरण की। तो आत्मीकरण का अर्थ होता है जिन बातों को सीखकर बालक अडेप्ट करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आत्मीकरण कहा जाता है। तो देखिए, जैसे परिवार में माता पिता, पड़ोस का स्नेह, प्रेम और सुंदर व्यवहारों के कारण बच्चा उनको अपना एक रक्षक और शुभचिंतक मानने लगता है और ऐसा समझकर वो अपने माता पिता, परिवार और समाज के साथ आत्मीकरण कर लेता है और उनके आदर्शों को सीखता है। अब हम बात करते हैं सहयोग की। तो देखिए, समाजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया सहयोग पर आधारित होती है। तो यानी कि समाज एक व्यक्ति को सामाजिक बनने में सहयोग देता है। यानी कि जब एक व्यक्ति अपने साथ अन्य व्यक्तियों का भी सहयोग पाता है तो वह दूसरों के साथ स्वयं भी सहयोग करने लगता है और इससे मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्तियां संगठित होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम अपने चैनल लेट्स सब्सक्राइब पर सीटेट की एकदम फ्री में तैयारी करा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और दोस्तों, अगर आप हर क्लास के PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।